पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। अक्सर औकात हम जब कंपनीज की तरफ से प्रोवाइडेड अनाउंसमेंट्स को देख रहे होते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डेटा पोर्टल पे, तो वहाँ पर हमें शेयर बायबैक या शेयर रीपर्चेज के हवाले से भी अनाउंसमेंट्स नज़र आ रही होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनीज अपने शेयर्स को रीपर्चेज या बायबैक क्यों करती हैं, शेयर रीपर्चेज या बायबैक बेसिकली होता क्या है और इससे कंपनीज को या शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा कंपनीज जो शेयर्स को बायबैक करती हैं या रीपर्चेज करती हैं, इसके हवाले से हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखेंगे कि इसके कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर या उसकी फंडामेंटल रेशोज़ के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर रीपर्चेज या बायबैक बेसिकली होता क्या है। कोई भी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो वो कंपनी टेंडर ऑफर के ज़रिए या फिर डायरेक्टली ओपन मार्केट से अपने कुछ शेयर्स को वापस ख़रीद सकती है और इस अमल को शेयर रीपर्चेज या शेयर्स बायबैक कहा जाता है। कंपनीज नॉर्मली ओपन मार्केट से जो मार्केट प्राइस होती है उसके ऊपर बल्क में बड़ी तादाद में अपने शेयर्स को बायबैक कर लेती हैं, या फिर वो टेंडर ऑफ़र भी यूज़ कर सकती हैं जिसमें जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक ऑफ़र दी जाती है कि अगर आप अपने शेयर्स हमें वापस देना चाहते हैं तो ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इस स्पेसिफिक प्राइस रेंज के ऊपर हम आपसे वापस लेना चाहते हैं। तो अगर शेयर होल्डर्स चाहें वो एग्री करें तो वो जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उसके हिसाब से वो अपने शेयर्स को उनको कंपनी को वापस बेच सकते हैं। और फिर कंपनी अगर जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से जो ऑफ़र होती है वो अगर उनको सूटेबल लगती है तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जो भी शेयर्स को बायबैक किया जाता है वो ओपन मार्केट से ही किया जाता है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को रिपर्चेस करती है या बायबैक करती है तो इसकी वजह से उस कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसकी तादाद कम हो जाती है। यानी कि मार्केट के अंदर मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी के 10 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, तो अगर कंपनी उसमें से 1 मिलियन शेयर्स को बायबैक कर लेती है तो अब जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के जो कि ट्रेड होने हैं उनकी तादाद 1 मिलियन कम हो जाती है और वो 10 मिलियन से कम होकर 9 मिलियन पे आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि शेयर रीपर्चेज या बायबैक जो कंपनीज करती हैं उसके क्या असरात होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे जो पहला फ़र्क आता है वो ये है कि जो भी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है वो अपनी डेफिनेटली जो उसके बाद कैश है उस कैश को इस्तेमाल करती है, और जब कंपनी अपनी कैश को इस्तेमाल करती है तो उसकी बैलेंस शीट के ऊपर जो पहला असर पड़ता है वो ये है कि उसके एसेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जो कैश होती है वो भी बेसिकली पार्ट ऑफ एसेट्स होता है। तो जब एसेट्स कम हो जाते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट के अंदर इजाफा हो जाता है, क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट जो कैलकुलेट किया जाता है वो कंपनी के जो रिटर्न्स हैं यानी कि जो उसकी प्रॉफिट्स हैं उसको उसके एसेट्स के साथ डिवाइड करके निकाला जाता है। तो अगर कंपनी के एसेट्स कम हो गए हैं और उसके जो रिटर्न्स हैं या उसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो उतने ही हैं, तो डेफिनेटली जो उसकी ROA है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट आता है शेयर्स बायबैक या रीपर्चेज का वो ये है कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कि कम हो जाते हैं, इसलिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स के कम होने की वजह से जो कंपनी के चूँकि एसेट्स भी कम हो चुके हैं और जो इक्विटी होती है वो एसेट्स के अंदर से लाइबिलिटीज़ को हम माइनस करते हैं, तो ओवरऑल जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर में कमी आती है उसकी वजह से जो ROE है वो भी बढ़ जाती है। तो अब तक हम देख चुके हैं कि ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों जो रेशोज़ हैं इसके अंदर कंपनी के शेयर्स के रीपर्चेज की वजह से इजाफा हो जाता है। जो तीसरा बड़ा इम्पैक्ट शेयर रीपर्चेज या बायबैक का होता है वो ये है कि किसी भी कंपनी के जब शेयर्स को बायबैक किया जाता है तो उसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है और उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो कम हो जाती है। अर्निंग पर शेयर बढ़ने की वजह यह है कि अगर कंपनी की अर्निंग वही है और उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स कम हो गए हैं, तो हम अगर इस डिवीजन को देखें, अर्निंग पर शेयर्स का जो फार्मूला होता है वो टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो गए हैं तो अर्निंग पर शेयर ने डेफिनेटली बढ़ जाना है, और जब अर्निंग बढ़ती है तो प्राइस टू अर्निंग रेशो कम हो जाती है। और प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि ये जितनी कम होगी उतना ही उस स्टॉक को इन्वेस्टर्स उस स्टॉक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड कैटेगरी में चला जाएगा। तो नॉर्मली जो भी सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है
उसके साथ कंपेयर किया जाता है, और अगर किसी कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो सेक्टर की पीई रेशो से कम है तो उस स्टॉक को अंडर प्राइस्ड या अंडर वैल्यूड कंसिडर करके इन्वेस्टर्स उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर कम होती है तो उसकी वजह से, जैसे मैंने बात की, कि इन्वेस्टर्स की जो अट्रैक्शन है या दिलचस्पी है वो स्टॉक में बढ़ जाती है, और जब इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी के शेयर के लिए बाइंग प्रेशर आएगा, और जब बाइंग प्रेशर आएगा तो उसकी वजह से उसमें मुमकिन तौर पर एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली जब भी बायबैक होता है कंपनी के स्टॉक्स का तो उसके फौरी बाद एटलीस्ट एक मुख्तसर दौरानिए के लिए ही सही, लेकिन हम एक बुलिश ट्रेंड देखते हैं या उसकी प्राइस में एक अप्रिसिएशन देखते हैं, क्योंकि जब ईपीएस बढ़ जाती है, प्राइस टू अर्निंग रेशो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो अट्रैक्शन क्रिएट होती है, उसकी वजह से जो ट्रेंड चलता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। अब हम एक एग्जाम्पल केस लेते हैं जिसमें देखते हैं कि जब किसी कंपनी के शेयर्स को रीपरचेज किया जाता है तो उसकी जो डिफरेंट रेशोज होती हैं वो कैसे इम्पैक्ट होती हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर एबीसी कंपनी लेते हैं, और इस कंपनी ने अपने 50,000 शेयर्स को विद अ शेयर प्राइस ऑफ ₹8 रीपरचेज किया है। तो हम देखते हैं कि जो बायबैक है उससे पहले इस कंपनी के पास जो कैश थी वो 2 मिलियन रुपीज़ की थी, लेकिन बायबैक के बाद चूंकि इसने 50,000 शेयर्स को ₹8 फी शेयर के एवज ख़रीदा, तो इसके बाद जो कैश बाकी बचती है वो 1.6 मिलियन है, यानी कि 40,000 रुपये इसकी जो कैश है वो यूटिलाइज हो गई टू बाय बैक 50,000 शेयर्स। इस कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो अगर इस बायबैक से पहले 15 मिलियन थे तो बायबैक के बाद 14.6 मिलियन रह गए इसमें, यानी कि वो जो कैश जो पहले एसेट्स के अंदर कंसीडर कर रहे थे हम, उस कैश में से 40,000 को हमने माइनस कर दिया। उसके बाद नेट प्रॉफिट हमने वही रखा है 1.2 मिलियन, यानी कि इस कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट कमाया वो 1.2 मिलियन रुपीज़ है। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स इसके बायबैक से पहले 3 मिलियन थे, और बायबैक के बाद वो 2.95 मिलियन रह गए क्योंकि 50,000 उसमें से निकल गए। अब इस शेयर प्राइस यानी कि ₹8 के साथ हम अगर इसकी परसेंटेज के अंदर रिटर्न ऑन एसेट को देखें तो बायबैक से पहले जो इसकी रिटर्न ऑन एसेट बनती है वो ₹8 बनती है, जब 8 बनती है रेशो 8%, जबकि आफ्टर बायबैक ये रेशो 8.22% बनती है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके जो रिटर्न ऑन एसेट है वो बाय बैक के बाद ज़्यादा हो गया। जैसे हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि जो इसके इम्प्लीकेशंस या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसमें से एक बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि इसकी जो फंडामेंटल रेशोज हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो वो शेयर्स के बाय बैक से पहले 40.0 था, और शेयर्स के बाय बैक के बाद 40.68 हो गया। यहाँ पर भी हमें इसकी इस रिटर्न ऑन इक्विटी में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अर्निंग पर शेयर इस बायबैक से पहले इस कंपनी की ईपीएस 0.40 थी, जबकि बायबैक के बाद ये ईपीएस बढ़कर 0.41 हो गई है। जबकि प्राइस टू अर्निंग रेशो बिफोर द स्टॉक बायबैक वाज 20, जबकि आफ्टर द स्टॉक बायबैक ये रिड्यूस होकर 19.67 हो गई है। यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है इसमें आपको 20 और 19.67 बहुत बड़ी प्राइस टू अर्निंग रेशो लग रही होगी, बट दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। इन रियल सिनेरियोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी प्राइस टू अर्निंग रेशोज हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एग्जांपल सिनेरियो के अंदर भी स्टॉक का बाय बैक की बेस पे अगर हम एनालिसिस करें डिफरेंट रेशोज़ की बेसिस पे, तो हम देख सकते हैं कि तमाम रेशोज़ हमें पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या नुकात हैं शेयर रीपरचेज या बायबैक के हवाले से जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए टू कंसीडर बिफोर यू डू एन इन्वेस्टमेंट इनटू अ कंपनी विच इज़ डूइंग दिस टाइप ऑफ रीपरचेजेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रीपरचेज का ऑप्शन है इसका शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डिविडेंड के मुतबादल के तौर पर भी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी कंपनीज अपने शेयर्स को बाय बैक करती हैं तो इन अ वे वो अपना जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रही होती हैं इन द रियल सिनेरियो और इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स बाय बैक। तो होता ही है कि कंपनीज के पास जो भी कैश है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी दे सकती हैं, या फिर उसमें से अगर वो अपने शेयर्स को बाय बैक करती हैं तो ऑब्वियसली इसके पीछे उनकी और भी बहुत सारी मोटिव्स होती हैं,
जैसे अगर उनको लगता है कि फॉर डिफरेंट रीजंस मे बी मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर या इंटरनेशनल एंड लोकल फैक्टर्स या कंपनी के अपने कुछ रीजंस की वजह से अगर वो समझते हैं कि उसके शेयर की जो रेशो वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो गया है या उसके जो शेयर की जो भी रेशोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, तो उनको बेहतर बनाने के लिए और साथ में ही शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बजाय इसके कि वो डिविडेंड दें, वो जो शेयर्स होते हैं उनको रीपर्चेज भी कर सकती हैं। तो इसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जब वो कम हो जाते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास जो शेयर्स होते हैं उनकी वर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई कंपनी शेयर्स बायबैक ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसके पस से पर्दा मुहर्रिकात और कंपनी की जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको भी परखें, क्योंकि ये अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास जो कैश है वो बेहतर तौर पे दीगर ऑप्शंस के अंदर री इन्वेस्ट नहीं कर रही, कंपनी अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, या उस कंपनी अपनी फाइनेंशियल रेशोज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए अगर ये ऑप्शन ऑन एंड ऑफ यूज़ किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो भी आपने इसके बारे में फिर अलर्ट हो जाना है और कंपनी की जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं या उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी जो हिस्ट्री है और उसके जो प्रोजेक्ट या बिजनेसेस हैं उनके बारे में आपने डिटेल में देख लेना है, सो दैट यू डोंट गेट जस्ट ल्योर्ड बेस्ड ऑन दिस कैश बाय बैक। तो ये थी आज की ये वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की कि शेयर रीपर्चेज और बायबैक के हवाले से आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर के सवालात होते हैं कि जो कंपनी शेयर्स को बायबैक कर रही होती हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसको हम कैसे बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी फीडबैक है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।